लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफाई हो जाए। नॉर्थ कोरिया जो एक ऐसा देश है जिसको बाहर से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, पर अंदर जाओ तो पता चलता है कि क्या है। तो आज हम 10 ऐसी शॉकिंग चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही है। तो माइंड फ्रीक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल। तो फिर शुरू करते हैं। Punished for not being sad। 2012 में किम जोंग इल की मौत के बाद पूरा कंट्री टूट पड़ा। सोल्जर, बच्चे, कर्मचारी सब रो पड़े जब उनकी मृत्यु को अनाउंस किया गया और उनकी बॉडी को उनके पिताजी के पास दफनाया गया। स्टेट ने 100 दिन का मौन रखने का डिक्लेरेशन दिया और जिसने भी नहीं रोया या फिर दुख पहुंचने का नाटक किया या उनके लीडर के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा, किम जोंग इल का बड़ा बेटा ने उनको 6 महीने के लिए जेल में भेज दिया। हेयर स्टाइल। नॉर्थ कोरिया में बस 28 स्टेट से अप्रूव किया गया हेयर स्टाइल है। लड़कियों के लिए बहुत सारे स्टाइल है, लेकिन शादीशुदा औरतों के लिए छोटा हेयर ही रखना पड़ेगा। जिन औरतों ने शादी नहीं किया वे अपने बाल थोड़ा सा बड़ा या कर्ल कर सकती है, पर आदमियों के लिए 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा बाल रखना कानून में नहीं है, पर वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा छोटा कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी अपना बाल 7 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसे एक ही स्टाइल रखना पड़ेगा। पर किम जोंग उन कोई लॉ नहीं मानते। उनके बालों का स्टाइल बहुत ही अनोखा है, वो भी उस लिस्ट के बाहर वाला हेयर कट। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। फेक विलेज। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर एक तस्वीर जैसा गांव है जिसे कीचोंगडोंग के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है एक शांत गांव, पर दुनिया के लोग इसे दूसरे नाम से पहचानते हैं। नॉर्थ कोरिया कहता है कि ये विलेज 200 फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। वहाँ पर बच्चों की देखभाल की जगह और स्कूल और हॉस्पिटल भी है, पर 1950 से वहाँ कोई नहीं रहता। जब मॉडर्न टेलीस्कोपिक लेंस से देखा गया तब ये पता चला कि खिड़कियों में कांच ही नहीं है और लाइट ऐसे जलता है ताकि लोगों को पता चले कि वो एक गांव है। ट्रैफिक। नॉर्थ कोरिया में वही लोग गाड़ी चला सकते हैं जो वहाँ के ऑफिशियल्स है। माना जाता है कि वहाँ 1000 में 1 से 10 लोगों के पास गाड़ी है और वहाँ की गाड़ियों का दाम भी बहुत है, इसीलिए ट्रैफिक हमेशा लो है उस जगह पर। अगर ऐसी जगह मुझे मिल जाता ना तो। लिविंग द कंट्री। क्या आपको विदेश घूमने का बहुत शौक है? हाँ। और क्या आपने अपना बैग भी पैक कर लिया है? हाँ। वाव। लेकिन आप जा नहीं सकते अगर आप नॉर्थ कोरिया से हैं। वहाँ स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है कि कहाँ जाना है और किसको भेजना है। विदेश सिर्फ स्टेट के ऑफिशियल वाले ही जा सकते हैं और हार्डली नॉर्थ कोरियन बिजनेसमैन, वो भी ऑफिस के सिलसिले में। गवर्नमेंट अपना सिटीजन को 2 कारणों से नहीं छोड़ना चाहती। पहला, सिटीजन बाहर जाके क्या करता है, क्या बोलता है देश के बारे में, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, बाहर के देश में जाने के बाद गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता उस सिटीजन के ऊपर। लग्जरी सिटी। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है जहां 12 करोड़ लोग रहते हैं, पर वो जगह सबके लिए खुला नहीं है। वहाँ के सबसे अमीर लोग रह सकते हैं और मिलिट्री में सबसे ऊंचा पोस्ट जिनका है वो रह सकते हैं। वहाँ के गार्ड हमेशा चौकन्ने रहते हैं ताकि नीची जाति और गरीब घुस ना सके। उस शहर के अंदर लोग बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा खाना और थोड़ा ज्यादा घंटे इलेक्ट्रिसिटी दूसरों के मुकाबले। शहर के बाहर कुछ घरों में तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। अडल्ट कंटेंट। एडल्ट फिल्म कौन नहीं देखता है? अगर मुझे कोई ये बताएगा कि मैं ये सब नहीं देखता हूँ तो वो इंसान ही नहीं है। सब देखते हैं ये सब, पर नॉर्थ कोरिया में ये सब बैंड है। अगर किसी को ये सब देखते हुए पाया गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। किम जोंग उन की गर्लफ्रेंड को भी इस लॉ से नहीं छोड़ा गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार बेडरूम पर एक सेक्स टेप बनाया था और उसे कुछ दिनों के लिए गायब कर दिया गया था। लिमिटेड चैनल्स।
रेडियो से लेकर न्यूज़पेपर तक, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी तक, सब वहाँ के गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। न्यूज़ रीडर को कोई राइट नहीं है वहाँ के लोगों के मुश्किल जीवन के बारे में या फिर वहाँ की जनता गरीबी में है उसके बारे में बताने का। उन्हें सिर्फ अपने लीडर के बारे में अच्छी बातें बोलने का और नॉर्थ कोरिया एक अच्छा देश है ये सब बोलने का ऑर्डर है। वहाँ सिर्फ 3 चैनल्स अवेलेबल है और जब भी कोई नया चैनल शुरू होने जाता है उन्हें पुलिस के द्वारा चेक किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है ताकि बाहर का कोई ट्रांसमिशन अंदर ना आ पाए। जीन्स एक ऐसा कपड़ा है जिसे हम रोज के यूज के लिए या फिर स्टाइल के लिए यूज करते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना इलीगल है। तो ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें आपको कोई भी जीन्स पहने हुए नहीं दिखाई देगा और आप देख ही सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ओल्ड डेटेड फैशन करते हैं या फिर मिनी स्कर्ट पहनते हैं या फिर मिलिट्री के यूनिफॉर्म, क्योंकि जीन्स अमेरिका का सिंबल है और वे अमेरिका को पसंद नहीं करते। अगर किसी को जीन्स पहने हुए पाया गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। हाई कॉस्ट। दुनिया में बहुत सारे स्कूल में बेंच के पैसे लिए जाते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में पेरेंट्स को सब कुछ देना पड़ेगा, स्कूल के बेंच से लेकर स्कूल के चेयर तक, और उन्हें तो स्कूल मेंटेनेंस का भी पैसा देना पड़ता है। पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए स्टूडेंट्स को काम करना पड़ता है और वो काम उन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उनके पेरेंट्स टीचर को घूस देते हैं ताकि उनके बच्चों से काम ना करवाया जाए। बोनस। ट्रैवलिंग अलोन। टूरिस्ट जब वहाँ घूमने जाते हैं उनको कोई राइट नहीं है फ्रीली यहाँ वहाँ जाने का। वे सिर्फ उसी रास्ते पर जा सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हो जाने का, और अकेले नहीं, साथ में एक गाइड को भी ले जाना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप कोई पिक्चर उठाना चाहते हैं किसी ब्यूटीफुल साइट सीन का तो ये भी वहाँ पर इलीगल है। जब आप होटल से बाहर निकलेंगे तो आपको कैमरा अंदर ही रखकर आना पड़ेगा। अगर आपके कैमरा में लिमिटेड जगहों के अलावा कुछ और जगहों की तस्वीरें पाया गया तो आपको जेल में ले जाके इंटरोगेशन किया जाएगा।